जी सर आपका सोलापुर का जो दौरा है। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद, आप सब लोग आए, बड़ा अच्छा लग रहा आप लोगों को देख के। बड़े समय से ये प्लान था कि सोलापुर आना है, बट होता रहा, कई बार प्लान बना फिर आगे नहीं आ पाए, लेकिन आज फाइनली जब आए हैं तो बड़ा स्पेशल दिन है हमारे। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे फाउंडेशन के पिलर हैं, विपुल, आज इनकी शादी भी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और फिर ये हुआ कि जो हम शोलापुर में इतने समय से कर पाए हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो या मेडिकल में हो, या जिन लोगों से भी हम लोग जुड़े हैं, वो इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत साथ रहा है। कई बार किसी पत्रकार ने कोई न्यूज लगाई किसी बच्चों के लिए या उनके इलाज के लिए, तो फिर ऐसे धीरे धीरे वो सब जो बिंदु थे वो जुड़ने शुरू हुए, सब लोग जुड़ने शुरू हुए, सूद चैरिटी फाउंडेशन और मजबूत होने लगी, सोनू सूद चैरिटी क्लब जहाँ पर आए, और धीरे धीरे वो नेटवर्किंग ऐसे बढ़ी जो कोविड के समय से शुरू हुई थी। और आज जब हम यहाँ पर सब लोग बैठे हैं तो मुझे लगता है कि वो सफर जब तब से शुरू हुआ, आज हम यहाँ पर इसलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि आप सबका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, बहुत दुआ रही है। और यही कहूंगा कि ये सिर्फ शुरुआत है हमारा। जब ये सफर शुरू हुआ था तब हमें नहीं पता था कि हमें सिर्फ जो मजदूर लोग हैं उन्हें घर भेजना है, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उनकी तकलीफें शुरू हुई कि मेरे मदर बीमार हैं, मेरे पिता बीमार हैं, तो उनका इलाज करवाया जाए। तो फिर मैंने अस्पतालों से जुड़ना शुरू किया, डॉक्टरों से जुड़ना शुरू किया, जिसके कारण हम लोग बहुत सारी जानें बचा पाए। फिर उन लोगों ने बोला कि सर जान तो बचा दी है लेकिन हमारे पास कार नहीं है, कोविड में हमारी जॉब चलेगी है। फिर अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, एक्सपोर्ट हाउसेस हो, उन सब से जुड़ कर उनको जॉब दिलाने की कोशिश की गई। और फिर जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते थे उन्हें मोबाइल फोन्स भेजे गए, थ्रू आउट इंडिया पढ़ाया गया। सो हमें पता नहीं था कि ये करना क्या। और जब बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं चैरिटी के अंदर या जिनकी फाउंडेशन है, तो उन्होंने एक सवाल मेरे से पूछा था कि सोनू जो तुम कर रहे हो, तुम्हें ये सिर्फ एक चीज पकड़नी चाहिए, या तो आप एजुकेशन पकड़ो, या अगर आप मेडिकल पकड़ते हो तो सिर्फ कैंसर पकड़ो, या लिवर ट्रांसप्लांट पकड़ो, या किडनी ट्रांसप्लांट पकड़ो, कोई भी एक चीज पकड़ो। अगर आप बहुत ज्यादा चीजें करोगे तो फिर आप बहुत लोगों की मदद नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे लिए चैलेंजिंग ये होता था कि मेरे घर पर आज भी, ऑफिस में आज भी कई सौ लोग, हजारों की गिनती में हर हफ्ते लोग पहुंचते हैं, आंध्रा, तेलंगाना, सोलापुर, कोल्हापुर, पंजाब, हरियाणा, हर जगह से पहुंचते हैं। वो इस उम्मीद से आते हैं कि अगर हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता तो शायद उसे किताबें मिल जाएंगी, स्कूल मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, या अगर उनकी इलाज नहीं हो सकता तो शायद इलाज हो पाए। तो मैं उनको ये नहीं बोल सकता था कि नहीं यार, मैं तो सिर्फ एजुकेशन में देखता हूँ, अगर आपके घर वाले माँ बाप कोई बीमार है तो आप जाके कहीं और करवाइए। तो मैं कोशिश करता था उनके साथ भी जुड़ूं, और ऐसे करते करते इतने साल बीत गए, और आज देश भर में हम लोग जुड़े हैं, लोगों को मदद करते हैं। पर मैं जहां पर भी जाता हूं उनसे ही कहता हूं कि ये जो मिशन है ये अकेले जीता नहीं जा सकता है, तभी पॉसिबल है जब हर इंसान हमारे साथ जुड़े। बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं कि मैं बहुत पैसे कमा लूंगा उसके बाद मैं चैरिटी करना शुरू करूंगा, मैं बहुत नाम बना लूंगा उसके बाद करना शुरू करूंगा, लेकिन वो कभी नहीं आता। विश्वास मानिए कि हमारे फाउंडेशन में जितने लोग जुड़े, वो हर कोई इंसान कोई बहुत पैसे वाला नहीं था, कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल नहीं था, बहुत फेमस नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था कि मुझे जुड़ना है कुछ अच्छा करने के लिए। चाहे मैं जरिया बनूं, चाहे मैं अपना कोई आइडिया लेकर आऊं जिसमें हम लोग मदद कर सके। और जब वो जुड़ने शुरू हुए तो हमें भी वो मजबूत कंधे मिलने शुरू हुए, जिसके कारण हम लोग इस अपने आप को और मजबूत कर पाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि जो जर्नलिज्म है, जो आपका मीडिया है, जो कलम है, उसमें बड़ी ताकत होती है। तो आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे किसी भी तरीके से तो आप गाइड करेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी का एक अपना एक्सपीरियंस है। तो आप अगर हमें जोड़ेंगे तो हम भी आपके साथ साथ चलेंगे, आपके पीछे चलेंगे, आप हमारे साथ चलिए, ताकि हम जब आने वाले 10 सालों बाद वापस आज के दिन की चर्चा करें तो यही करें कि जब हम सोलापुर में आए और हम सबने ये मुलाकात की, ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं थी जहां पर
हम अपनी फिल्मों की बातें करें, हम अपने करियर की बातें करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सारे आने वाले कई सौ हजारों लोगों की एजुकेशन, उनकी पढ़ाई, उनके उनके इलाज, उनको नौकरी दिलाने, इस चीज के लिए ये जुड़ी, जिसमें आप भी कहीं ना कहीं जरिया बने और हम भी जरिया बने आप तक पहुंचने का। तो ये एक सफर बड़ा स्पेशल है जो आज सोलापुर से शुरू हुआ है, यहाँ पर पहुंचे हमारी सब पूरी टीम्स हैं, कुछ लोग टीम के आपके बीच में भी बैठे हैं। बस यही कहूंगा कि दुआओं में बना के रखिएगा हमेशा। मेरी मदर बड़ी कमाल की बात कहा करती थी कि जब आप अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल लेते हैं, फिर आपका नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाता है। सो आई थिंक वही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपनी जिंदगी कलम में वो दुआओं की स्याही डालें और फिर बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस होता है। विश्वास मानिए, मैंने कम से कम 10-12 भाषाओं में फिल्में की, करीबन 100 के करीब फिल्में कर ली हैं। तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, अमीराती हो, चाइनीज हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, हर की भाषा में की। बड़े फिल्मों ने बड़े बड़े बॉक्स ऑफिस नंबर किए, बड़ी कामयाबी मिली, अवार्ड्स मिले। लेकिन जब आप किसी आम इंसान के साथ जुड़ते हैं, जब आप किसी की होप बनते हैं, किसी की उम्मीद बनते हैं, किसी के लिए कोशिश करते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। वो किसी भी हजारों करोड़ बॉक्स ऑफिस नंबर से बहुत ऊपर होता है। फिल्में आती हैं जाती हैं, एक्टर्स आते हैं जाते हैं, नई नई जनरेशन आती रहती हैं, पर मुझे लगता है कि हमें ये बैठ के जरूर सोचना चाहिए कि अब आने वाले सालों के लिए, हम आने वाली जिंदगी में जब आज से 20, 25, 30 साल बाद जो भी जिस भी मुकाम पर बैठे होंगे, तो हमें देखना चाहिए कि हम 20-30 सालों में कितनी जिंदगियां बदल पाए, कितने लोगों से जुड़ पाए, या उन लोगों से हम लोग जुड़ पाए जो शायद हमसे मिले नहीं है, लेकिन आज भी अपने घरों में बैठकर हमारी चर्चा करते हैं, हमें दुआएं देते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप किसी एक छोटे से बच्चे को पढ़ा देते हो और वो बड़ा बन जाता है, तो ता जिंदगी ना सिर्फ आपने उस बच्चे को पढ़ाया, लेकिन उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भी जो रास्ता है आपने बदल दिया। सो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही स्पेशल दिन है जहां पर आज हमने सोलापुर में हमारी शुरुआत की। ये अभी एक पहला कदम है और अभी लंबा सफर है, लेकिन आपका जब साथ रहेगा, दुआएं रहेंगी, तो सफर भी साथ में तय करेंगे हम लोग। धन्यवाद, थैंक यू। आप एक हीरो से वीर हीरो बने, आपको सामाजिक कार्य की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, मेरे वैसे मदर फादर बहुत करते आए। मेरी मदर एक प्रोफेसर थी, फादर की कपड़े की दुकान थी पंजाब में, तो हमेशा लंगर लगाते थे शॉप के सामने, खाना खिलाना। और हम जब छोटे होते थे और हम भी साथ में हलवा पूरी जो भी बनता था देते थे, तो जो गांव वाले आके जब वो लेते थे तो बड़ी खुशी से जाते थे, सर एक और दे दीजिए पूरी, तो हम और देते थे और खुश हो जाते थे। तो हमें बचपन में ये समझ में नहीं आया कि एक एक्स्ट्रा पूरी देने से इतनी खुशी क्यों मिल रही है। वो आज हमें समझ में आता है कि क्योंकि हमारा उनसे रिश्ता कोई नहीं है, लेकिन उनकी उम्मीद थी कि हम उनको कर पाएंगे और हमने उनको किया, और उस छोटी सी कोशिश के कारण हम उनके चेहरे पे मुस्कान ला पाए। तो मुझे लगता है कि वो बड़े होते होते वो जो चीजें मेरे माता पिता ने मुझे सिखाई, मेरी मदर ने पूरी जिंदगी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया। पूरी जिंदगी सुबह 4:30-5 बजे उठती थी, रात के 9 बज जाते थे, और बच्चे जब आते थे वो कहते थे कि यार हमारे माता पिता से ज्यादा आपकी मदर का योगदान है हमारे करियर में। आज भी जब मेरे मदर फादर नहीं रहे, लेकिन जब भी मैं दुनिया भर में ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारे मेरे को स्टूडेंट्स मिलते हैं कि मैं आपकी मदर से पढ़ा था, उन्होंने आज मुझे यहाँ पे इस लायक बनाया है। सो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था जो मैं कर पाया। लेकिन वो वहां से तो शुरुआत हुई, लेकिन वो बोलते हैं ना कि गाड़ी आप नहीं खरीद सकते हो, एक बार आप डीजल डलवा सकते हो, पेट्रोल डलवा सकते हो, लेकिन गाड़ी चलाते रहने के लिए उसमें बार बार अलग अलग पेट्रोल पंप पे जाके डीजल डलवाते रहना पड़ेगा। सो वो अलग अलग पेट्रोल पंप आप लोग हैं, ये लोग हैं जो मेरे साथ बैठे हैं, जब वो अपना कोई एक मिशन लेकर आते हैं और हम लोग मिलकर उस मिशन को पूरा करते हैं, तो वापस वो एनर्जी आती है और वापस वो लोग इंस्पायर करते हैं कि अरे यार वो एक शोलापुर में छोटा सा शहर में रहने वाला बंदा देखो कितने लोगों की जान बचा रहा है, कितने लोगों को पढ़ा रहा है। तो आई थिंक वो हमें मिशन देता है। और आई थिंक जब गाड़ी में हर रोज ईंधन डलता रहेगा तो फिर गाड़ी अपने आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी। केवल आप एक अच्छे जी, थैंक यू। उन्नति के बारे में कुछ बताइए जो आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और जो ऐसे कौन प्रोजेक्ट आप बाकी के बारे में देखा जाता है तो कोई सेलिब्रिटी सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो लेकिन आप हर प्रोजेक्ट पे काम करते हो, उपक्रम पे काम करते हो, उसके बारे में मैं थोड़ा सबको मौका दूंगा। रूबल, आप थोड़ा
बता दो, आप कहना चाहते हैं, कोई भी वांट टू स्टार्ट? हा, हाँ नमस्कार. हाँ आता तुम्ही म्हणल्यासारखं जे उन्नती आहे आपल्या सोलापूरमध्ये मोहोळ गावात जे मसले चौधरी गाव आहे, आपण पूर्ण गाव ते दत्तक घेतलेलं आहे. तर त्या गावामध्ये काही अडचण असेल, आपल्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून तिथे मदत पोहोचवली जाईल. ते लवकरच ते प्रोजेक्ट आता चालू होण्याच्या तयारीमध्ये आहे. त्यामध्ये त्या प्रोजेक्टमध्ये काय असणार की त्या गावामध्ये रस्ते चांगले नसेल, मग ड्रेनेज असेल, तर लाईट असेल, तर शौचालय नसेल आणि हे सगळ्या गोष्टी तिथं नसेल तर आम्ही जैसे बहुत सारे हमने देखा है कि खासकर जो स्कूल्स होते हैं जहाँ पे कई बार लेडीज टॉयलेट नहीं बहुत सारे होते हैं, हमने बहुत बड़ी हमने ये समस्या देखी है, जिसके बारे में शायद लोगों को पता ही नहीं रहता. लोग कहते हैं स्कूल जाता है बच्चा पढ़ के आ जाता है, लेकिन उनके पास वो सुविधाएं नहीं होती. तो हमने बहुत सारे स्कूल्स आइडेंटिफाई किए. आपसे भी हम लोग कहेंगे कि अगर आपको कई बार ऐसे लगते हैं कि बहुत ही छोटे ग्रामीण एरिया में सोलापुर उसके आसपास कोई ऐसे स्कूल जहाँ पे आपको क्लासरूम की जरूरत है या कोई ना कोई ऐसी चीज की जरूरत है, तो आप हमें बताइए, तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. तो उन्नति एक शब्द ही ऐसा है कि हर चीज में उन्नति है, पढ़ाई में हो, अपनी निजी जीवन के अंदर हो या किसी चीज के अंदर हो, तो उसके माध्यम के जरिए हम लोग चाहते हैं. हम लोग अभी पंजाब में भी हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, आंध्र तेलंगाना में भी कर रहे हैं, सोलापुर में तो हम लोग हैं ही एक्टिव. तो बस यही है कि अभी यहाँ पर हमने देखा है कि सोलापुर में जब भी हमने जो लोग हमारे साथ जुड़कर वो सब कर पाए हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े ऑर्गेनाइज ढंग से वहां पे हुआ है. तो इसलिए हमारा फोकस हमेशा रहता है कि हम देश के इस कोने में खासकर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें. हाँ एक है सर. हाँ जी आगे क्या आपका सोच उधर जाने की है क्या पॉलिटिकली? सर मेरे को ना ऑफर्स बहुत आए हैं, ऐसा नहीं है. मुझे अच्छी अच्छी पोस्ट आई, बड़े बड़े औहदे ऑफर हुए, और राज्यसभा की टिकट्स ऑफर हुई, बहुत सारी हुई, पर मैं तैयार नहीं था मेंटली. मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर बाई चांस जाऊंगा कहीं, मैं जिस दिशा में चल रहा हूँ वहां से भटक ना जाऊं, या मैं अभी जो भी करता हूँ सही करता हूँ, गलत करता हूँ, बहुत दफा कामयाब होता हूँ, बहुत दफा कामयाब नहीं होता हूँ. पर जब आप किसी रंग में रंग जाते हैं, किसी का आप नाम बना लेते हैं, किसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, खुद की बना लेते हैं, फिर कई बार आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते जैसा आप करने जाते. तो मैं मेंटली रेडी नहीं था. फिलहाल अभी मैंने नहीं सोचा है कभी पॉलिटिक्स का भी. लोगों के साथ जुड़ना है, बड़ी सारी फिल्में करनी है, आपको एंटरटेन करना है, बहुत सारे डायलॉग सुनाने हैं आपको. उसके बाद फिर जब समय आएगा तो फिर पहुंच जाएंगे सर, आपकी तरह कोट पैंट पहन के चढ़ जाएंगे हम लोग. जी हाँ जी. नाही अजून तर नाही, ते लवकरच होणार आहे. और लोग आवारा कुत्तों से परेशान है और आप उनके शेल्टर के बारे में बात करें. जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि जो जितने स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते लोग घूमते हैं वहां पर, तो हमें हर जगह हर मोहल्ले में पता होता है कि कहाँ पे तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, यहाँ पर अटैक्स होते हैं, कुछ होते हैं. सो मुझे लगता है गवर्नमेंट को, सरकार को कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर चुननी चाहिए जहां पर इनको कहीं ना कहीं शेल्टर होम्स पे ले जाए. बहुत सारे शेल्टर होम्स, आप बड़े बड़े जगहों पे जाओगे, मैं खुद कई शेल्टर होम्स को सपोर्ट करता हूँ, जहाँ पे उनको एक क्लोज जगह पर उनको एक बड़ी खुली सी जगह ली जाती है, जहाँ पर उनको खाना वगैरह सब कुछ दिया जाता है. पर अगर हम उनको पकड़ के मारना शुरू करेंगे तो वो सही नहीं है. उसमें बहुत सारे बेकसूर ऐसे जानवर भी अपनी जान खो देंगे, जो शायद किसी घर की का सदस्य बने हुए प्यार से. सो मुझे लगता है वो हमें कहीं ना कहीं उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कहाँ उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सल्टा जाए. तो मैं उस चीज के लिए आवाज उठाई. मेट्रो से पूरी इसका प्रॉब्लम जी. जो महापालिका है उसको बचेगा नहीं. तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि महापालिका नहीं कुछ करती, बहुत करते होंगे. कंप्लेंट नहीं लेते. सॉरी, दोबारा बोलेंगे सर, एक जना बोले. हाँ जी जी जी. तो देखिए, मुझे लगता है कि मेडिकली हमें उन जो डॉग्स हैं, ताकि उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े, उसके लिए भी हमें
हमारी जितनी कॉर्पोरेशन है उनको स्टेप उठाने चाहिए ताकि किस तरह उस पर कंट्रोल कर सके बर्थ के ऊपर। और फिर जैसे मैंने बोला कि ऐसी जगहें आइडेंटिफाई करनी जरूरी है ताकि ऐसा ना हो कि कई बार हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं उन गलियों के अंदर और उन पे अटैक्स होते हैं, और हमने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं। तो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उसको एड्रेस करें, इशू करें। बट लाइक आई सेड कि हमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर या महानगर पालिका के ऊपर नहीं डालना चाहिए। ऐसे इंडिविजुअल्स, जो परिवार, जो मोहल्ले के लोग हैं, जो गलियों के लोग हैं, उनको भी साथ में मिलके ये प्रॉब्लम को उनका साथ देना चाहिए ताकि आप उन्हें गाइड कर सके कैसे करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टाइप करके कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल सकते हैं सोलापुर जिले के लिए। दोबारा बोले सर। सोलापुर जिले के लिए जी। काम कर रहे हैं, सामाजिक उपक्रम शुरू कर रहे हैं। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, उसके साथ टाइप करके कुछ काम हो सकता है। देखिए हो जरूर। आप बोलना चाहते हैं कुछ? देखिए डेफिनेटली हो सकता है, हम लोग हमेशा एड्रेस करते हैं, हम लोग भेजते भी हैं, पर कई बार क्या होता है सरकार की जो स्पीड होती है काम में, कई बार उसमें थोड़ा सा स्लो होता है। कोई नॉर्म्स होते हैं जो सही भी है, और कई बार आपको थोड़ा सा वक्त लगता है वहां पे पहुंचने के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जब भी सरकार के साथ जुड़ के कुछ करना चाहते हैं तो इजी उसका हल मिलता है। ताकि अगर हम बहुत बार सरकार को ऑफर करते हैं कि आप अगर वहां पे 10 रुपए कहीं पे खर्चा हो रहे हैं तो हम 5 या 6 7 रुपए खर्चा करते हैं, 2-3 रुपए आप भी कीजिए ताकि हम लोग मिलकर कोलैबोरेशन में कर पाए। इसलिए हमने सरकारी स्कूलों में भी बहुत बड़ा काम किया है, जहां पर हम चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट के स्कूल्स हों। हम कई बार होता है ना, गवर्नमेंट के स्कूल की ऐसी रेपुटेशन होती है कि यार यहाँ पे अच्छे बेंचेस नहीं होंगे, क्लासरूम्स कम होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो हम लोग वो भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्लासरूम बढ़ाए जाएं और उनके साथ मिलकर तो डेफिनेटली आपकी रीच बढ़ सकती है। आप जैसा हाँ, काम हाँ, एक मिनट रुपए, एक किसानों के आत्महत्या के संदर्भों में नाना पाटेकर और पूरे जिला चल रहा है, आप उनके साथ जुड़ करने को आपको कुछ अलग सा जो है किसानों के संदर्भों में कुछ आने वाले समय में कार्य करना चाहिए। देखिए, जो किसानों के साथ जुड़कर, मैं कोविड के समय से जुड़ा हूं किसानों के साथ। ऐसे ऐसे बहुत सारे फैमिलीज किसानों की जिन्होंने आत्महत्या की। पूना के अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसके लिए, जहाँ पे जितने महाराष्ट्र में पूना के आसपास जितने किसानों ने आत्महत्या की, उनके जो बच्चे हैं उनको एक साथ उनका फ्यूचर का कैसे पढ़ाई होगी, कैसे आगे चलेंगे, कुछ है उसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट हमारे कर रहे हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो शिरडी के अंदर है, विनोद, तो उन्होंने उस के लिए हमें एक आवाज उठाई थी। तो हमने बोला कि जितने बच्चे पढ़े हुए हैं थ्रू आउट, हमने उसमें बहुत सारे बच्चों के एजुकेशन का भी ध्यान रखा था कि जितने फार्मर्स हैं देश भर में, महाराष्ट्र में हमने बहुत ये प्रॉब्लम देखी है कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि कहीं किसी के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या किसी परिवारों को दिक्कत है, तो हम लोग उनके साथ जुड़े और जुड़े भी हुए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जहां सूद चैरिटी फाउंडेशन ने उन किसानों के साथ मिलकर उनकी जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े कदम उठाए। आने वाले समय में पंजाब के इलेक्शन है, आप भी पंजाब से बिलोंग करते हैं, आप जी। पंजाब में बहुत अच्छा है, क्या रहेगा सर मैं तो सोलापुर में बैठा हूँ आपके पास जी। पंजाब में सर चलता रहता है। मैं आपको देखिए, मैं पंजाब में 12वीं तक रहा, उसके बाद मैं नागपुर में रहा, 4.5 साल इंजीनियरिंग की, महाराष्ट्र में ही था। फिर उसके बाद मैं दिल्ली में 1-1.5 साल किया मॉडलिंग वगैरह। फिर उसके बाद तब से मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में मेरे को आए को ऑलमोस्ट 26-27 साल हो गए हैं मुझे आए को। तो फिर मैं ज्यादा टाइम तो महाराष्ट्र में बिताया पंजाब से, तो फिर तो मुझे महाराष्ट्र से आना चाहिए। नहीं सर, कहीं से भी आए, देखिए मुझे लगता है, मैं इसीलिए बोलता हूँ हमारी फाउंडेशन क्यों पूरे देश भर में काम करती है। मुझे लगता है कि आप देश के किसी भी कोने से हो, महाराष्ट्र से हो या पंजाब से हो, जो जरूरत है उसकी कोई भाषा नहीं होती और इंसानियत का कोई चेहरा नहीं होता। जब भी आप किसी से जुड़ते हैं, हम नहीं कहीं पूछते तो कौन सी रिलीजन का है, कौन से स्टेट से है, कहाँ से है, जो भी है हम लोग कोशिश करते हैं। तो पंजाब के लिए भी करते रहेंगे, महाराष्ट्र के लिए भी करते रहेंगे। सर के बारे में बोल ले जी। और जो हमारा तालुका है, हाँ जी। तो विकास करे है, ऐसा बात करें। ऑलमोस्ट सोलापुर जिले में तुम्हारी जी सर मराठी बोलिए। सर दादा एक मिनट। हाँ जी सोलापुर जिल्ह्यामध्ये मोहोळ तालुका आहे जी। मोहोळ तालुक्यामध्ये अनेक गाव हाँ चालू करण्याचा प्रोजेक्ट चालू आहे जी। तर असे आपल्या सोलापूर जिल्ह्यात किती कोटी रुपये या संस्थेच्या मार्फत खर्च केले गेले आणि
नाही, आजपर्यंत सर आपण 2 ते 2.5 कोट सोलापूरमध्ये खर्च केलेला आहे. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहितच आहे की आपण मागच्या वर्षी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये 50 लाखांचं ते सोलर प्लांट आपण ठेवलेलं आहे. आता मोहोळमध्ये जे काय आपले स्कूल आहे तिथं आपण एक खोली जास्त वाढवून आणि प्रत्येक खोलीमध्ये आपण बेंचेस दिलेला आहे. आणि कॅन्सर पेशंट समजा तुम्हाला सगळ्यांना माहितच आहे, या बाबतीत सगळे 2 ते 2.5 कोट फाउंडेशनच्या माध्यमातून सोलापूर जैसे तमिलनाडु में इंडियन गणपति बन रहे ऐसे सोनू पाजी पंजाब में कुछ बन सकते हैं क्या? अब मेरे को महाराष्ट्र नहीं आने दोगे मुझे लगता है। मैं दौड़ के महाराष्ट्र होता है फिर पंजाब भेज देते हैं। जी जी लोग रोते रोते आए हैं और हंसते हंसते आपके घर से जा रहे हाँ हैं, जी। कैसा फेस करें आप उस टाइम? देखिए सर, कोविड ने आज भी अब आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, अभी शाम के 4:30-5 बज गए, 5:30 तो 5:30 पौने 6 मेरे घर के बाहर अभी ऑफिस में खड़े होंगे लोग, उनको नहीं पता कि मैं शोलापुर में आया, फिर उनको टीम बताती है नहीं वो अभी 2 दिन नहीं है, फिर वो अगले 2 दिन बाद आएंगे। सो मुझे लगता है कि मैं जैसे मैंने पहले भी बोला, हमारी पूरी जो डिक्शनरी है उसमें 2 सबसे बड़े शब्द होते हैं, उम्मीद और कोशिश। कि अगर आपसे किसी को उम्मीद नहीं है, आप कितने भी बड़े इंसान हो और पति हो कुछ भी हो, अगर आम इंसान को आपसे उम्मीद नहीं है तो आपका जो जीवन है वो बेमायने है, और अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं कर सकते तो भी आपका जीवन बेमायने है। सो मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ता कि पंजाब में है या महाराष्ट्र में है, कहीं पे भी है, अगर कोई उम्मीद लेकर आपके चेहरे पर घर पे आया और वो आपने उसके लिए कोशिश किया और वो स्माइल लेकर अपने घर के बाहर से निकला, तो उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन कोई नहीं। वैसा जरूरी नहीं होता कि आपके पास अगर रोज 500 लोग आते हैं 500 की मदद कर सकते हैं, हो सकता है आप सिर्फ उसमें से 100 की मदद ही कर पाए, लेकिन जब आप बाकी 400 के बारे में सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, तो उसकी शायद मदद ना हो लेकिन वो ज्यादा बड़ा खुश है कि यार मेरी बात सुनी तो गई, इन्होंने कोशिश तो किया। तो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। समय नहीं है लोगों के पास। मुझे लोग बोलते हैं यार हम भी बहुत कुछ करना चाहते हैं यार, बता क्या करें। मैं कि मुझे आपका सिर्फ समय चाहिए, अगर आप मुझे समय दे सकते हो तो हम बदल जाएंगे। अगर आपके पास समय है तो आपसे बड़ा दानवीर कोई नहीं। बस इतना ही। सर अभी तक सर आपके साथ आपके फाउंडेशन के साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं और अभी ये कितने डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है, और आप तक आपने सिर्फ ये फाउंडेशन के कितने लोगों को मदद पहुंची है? सर आप मतलब गिनने शुरू करोगे तो मुझे खुद ही नहीं पता नहीं कितना टाइम लगेगा। इतना हर रोज हर मिनट होता है हमारा काम। जो फाउंडेशन में लोग जुड़े हुए हैं, जिनको बोला ये आज भी हमारे साथ बैठे हुए ये लोग भी हैं। आप देश भर के कई शहरों में चले जाओगे, हर जगह पे आपको लोग मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ, सिर्फ फोन पे बात की है। और कई बार ऐसी कहीं से तो मैंने डायरेक्टली फोन पे भी नहीं बात की, टीम बात कर पाती है, लेकिन वो फाउंडेशन का हिस्सा है, वो जुड़ के काम करते हैं। वो लोग हैं जो बहुत, जैसे मैंने बोला कि अमीर नहीं है, इन्फ्लुएंशियल नहीं है, लेकिन एक जज्बा लेके आते हैं, प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, फिर हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। तो मैं वही बार बार वही कहना चाहता हूँ कि हमें जुड़ के काम करना है, सिर्फ समय देना है आपको। अगर आप अपनी घड़ी का रोज का आधा घंटा भी निकाल सकते हो किसी और के लिए, बहुत है। सर आपने डेब्यू किया जी हालांकि आपके पूरे जीवन प्रवास में खूब सारे अप एंड डाउन थे, जी। तो आने वाले समय में आप कोई बायोग्राफी लिखने का मैं सोच रहे सर बायोग्राफी तो नहीं, पर मैंने अगली फिल्म लिखी जरूर है। पिछले मैं 12-13 महीने से 14 महीने से उस पर काम कर रहा हूँ। फिल्म मैंने अभी जस्ट उसका स्क्रिप्ट कंप्लीट किया है, फाइनल है। फिल्म का नाम है नंदी, जो अपने शिव भगवान वाले नंदी होते हैं, और एक्शन फिल्म है। बड़ी कमाल की मुझे लगता है स्क्रिप्ट को लिखी गई है। तो अगले हम 3 से 4 महीने में उसकी शूटिंग शुरू करेंगे। तो होपफुली अगले साल बहुत जल्द आपको मार्च अप्रैल मई में उसको देखने का मौका मिलेगा। और शोलापुर में भी एक शो रखेंगे सर, आएंगे साथ में मिलकर देखेंगे। और आपको राज्यसभा खासदार की सर आँख क्यों मार रहे हो आप मेरे को? नहीं ऐसे ही। तो मुझे सर ऐसा नहीं, एक नहीं, मुझे 3 पार्टियों से आया था। पर मैं जैसे मैंने बोला कि मैं मेंटली रेडी नहीं था पूरा कि यार मैं हूँ या ना हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के बड़ी बड़े रिक्वेस्ट करके उनसे बोला कि सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ऑफर किया है, पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ, थोड़े समय बाद मैं देखूंगा। तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया। मुझे लगता है नाम बोलना सही नहीं है। सर आपके कान में बताऊंगा इसके बाद धीरे धीरे। अच्छा रूबल कुछ कहना चाहती है ये? हाँ जी एक सर इनकी बात सुन लीजिए सर, 1 मिनट फिर इसके आप बाद। सभी को मेरा नमस्कार। कल
हमने एक फंडरेज इवेंट रखा है। जैसे कि सर ने बोला, जब सर कह रहे थे तब भी आज भी मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं, जब सबसे पहली बार काम करना चालू किया था। और तब से आज तक सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ उनकी सरलता रही है हम सबके लिए। वो हमेशा अगर मैं उनको 356 पे मैसेज कर रही हूँ तो 357 में मुझे रिप्लाई आ जाता है। और वो इतने बिजी हैं और इतनी चीजें हैं उनके पास, तो भी वो मेक श्योर करते हैं कि वो सोशल वर्क और फाउंडेशन से जुड़े लोगों का हर रिप्लाई करें, कोशिश करें कि ठीक कर सकें सारी चीजें। तो उन्नति जो सर ने बताया, हमारा एक प्रोजेक्ट चालू हुआ है। जैसे कि अलग अलग प्रांत हैं यहाँ पर, हम सभी कनेक्टेड हैं। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम जी रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, ये शोलापुर से, कोई कहीं और से, कोई देवास से है। तो हमने एक गांव का चयन किया है उन्नति में, और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे हम। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, एजुकेशन या हेल्थ या मेंस्ट्रुअल हाइजीन ले लो, या विमेन सेफ्टी, कोई भी रह सकता है। बस हमारी उम्मीद और कोशिश ये रहेगी कि हम सारे सेक्टर्स पे डेवलपमेंट करें। और उसी के रिगार्डिंग कल एक फंडरेज इवेंट रखा गया है। ज्यादा से ज्यादा लोग हम चाहते हैं कि जुड़ें, जो यहाँ की कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो CSR उनका एक बजट होता है, तो कैसे भी वो कोशिश करें कि उन्नति में हमारा साथ दें। और जो लोग वॉलेंटियर करना चाहते हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, विपुल इज ऑल हियर, तो प्लीज आप लोग जुड़ें और हमारी ये कड़ी और बढ़ती जाए। तो यही उम्मीद है। अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उन्नति, यहाँ पर खासकर हम लोग हमने कुछ जगहें आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि अलग अलग तरीके से हम लोग हेल्प करें, चाहे वो विमेन सेफ्टी की बात हो या एजुकेशन की बात हो, या जो चीजें वहाँ पे चाहिए मेडिकली, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, या जो भी चीजें चाहिए, हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऑलरेडी कई लोग हमारे साथ जो एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे जुड़े हुए हैं नीचे, उन्होंने भी हमें कई प्रॉब्लम्स शेयर की हैं। सो हम लोग उसके लिए एक परिवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम जितनी हमारी कंपनीज आपकी यहाँ पर हैं या जो भी वो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप प्लीज जुड़े, ताकि हम लोग एग्जाम्पल सेट कर पाए कि जब शोलापुर में उन्नति की बात हुई थी तो वैसी उन्नति देश के हर कोने में होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आप वो मैसेज सब तक दें, ताकि जो भी लोग हमारे साथ इस सफर में जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम मिलकर वापस कई जिंदगियां जो हैं उसके अंदर सुधार ला सके और उन्नति करवा सके। रणवीर सिंह का जो जवान था वो अभी अलग ही मसले में चल रहा है कि वो बैन किया गया है। जी, मुझे लगता है सर वो एसोसिएशन में गई हुई है बात, आपस में वो कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट करेंगे। अभी तो पहली बार ही सामने सब आया, तो मुझे लगता है इंडस्ट्री एक छोटा सा परिवार है। जैसे घरों में झगड़े होते हैं, कई बार हो जाते हैं, तो आई थिंक वापस धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा।